नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी किया अनावरण। कहा, आजादी के बाद सुभाष चंद्र बोस जी के योगदान को भुला देने का हुआ प्रयास, आज विरासत को संजो रही है सरकार। पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कृतज्ञ राष्ट्र ने किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्पित की श्रद्धांजलि। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम गणमान्य लोगों ने किया नमन। राज्यों में भी हुए अनेक कार्यक्रम। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में नेताजी को किया याद। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 की घोषणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को दिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कहा, भारत के जीवन मूल्यों में परोपकार को सर्वोच्च स्थान। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आगे आने की अपील। कहा, 2047 के विकसित और समृद्ध भारत के लिए आज से ही करना होगा प्रयास। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बातचीत। भारतीय नौसेना की समुद्र में पानी के भीतर से युद्ध करने की क्षमता और बढ़ी। नौसेना अध्यक्ष की मौजूदगी में कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर नौसेना के युद्धक बेड़े में हुई शामिल। नौसेना प्रमुख ने कहा, पनडुब्बी की क्षमताओं और मारक क्षमता से न केवल नौसेना की युद्धक क्षमता में होगा इजाफा, प्रतिरोधक क्षमता भी होगी और मजबूत। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फिर मांगा सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण। बीजेपी का पलटवार। कहा, कांग्रेस ने सेना पर सवाल खड़े कर सेना को अपमानित करने का किया काम। उसे देश की सेना पर नहीं है भरोसा। भारत जोड़ो यात्रा को बताया भारत तोड़ो यात्रा। गांधीनगर में बिजनेस 20 की बैठक का उद्घाटन। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। जलवायु परिवर्तन, नवाचार, वैश्विक डिजिटल सहयोग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श। पीयूष गोयल ने व्यापार के क्षेत्र में सतत और पर्यावरण अनुकूल नीति अपनाने पर दिया जोर। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय ने किया समिति का गठन। मुक्केबाज मैरी कॉम की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति जांच के साथ साथ देखेगी कुश्ती महासंघ के दिन प्रतिदिन के काम। आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान में नई मुसीबत। लाहौर से लेकर कराची तक तमाम शहरों में सुबह से बिजली हुई गुल। नेशनल ग्रिड में गड़बड़ी से तमाम शहर अंधेरे में डूबे। सिस्टम को सुधारने के लिए हो रहा है काम, लेकिन पूरी तरह हालात सामान्य होने में लग सकता है समय। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। संसद के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेने के लिए देश भर के 80 युवाओं को चुना गया। इनमें 30 युवाओं को 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी और बांग्ला में समारोह के दौरान नेताजी पर बोलने का अवसर भी दिया गया। इनका चयन अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम में इन्हें अपने आवास पर आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने इनके साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर कहा कि हम नेताजी के जीवन से क्या सीख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि जीवन की कठिन चुनौतियों का सामना करने वाले अपने नायकों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से मिलने और संसद के सेंट्रल हॉल में बैठने का अनूठा अवसर मिलने पर युवाओं ने अपना उत्साह साझा किया। सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पराक्रम दिवस के मौके पर मिलिट्री टैटू ट्राइबल डांस फेस्टिवल की शुरुआत की। समारोह में तीनों सेनाओं और तटरक्षक बल की ओर से विभिन्न हैरत अंगेज कारनामों के साथ साथ देश की आदिवासी संस्कृति की छटा भी नजर आई। सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पराक्रम दिवस के मौके पर मिलिट्री टैटू और ट्राइबल डांस फेस्टिवल की शुरुआत की।
समारोह में विभिन्न मिलिट्री ट्रेडिशन के साथ सेना के बैंड ने मनमोहक प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। समारोह में देश भर के विभिन्न आदिवासी इलाकों से आए कलाकारों ने अपनी स्थानीय कला का प्रदर्शन लोगों के सामने किया। इस मौके पर आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि मिलिट्री टैटू और ट्राइबल डांस फेस्टिवल के माध्यम से देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों के साहस और शौर्य के साथ ही देश की आदिवासी संस्कृति का प्रदर्शन पूरे देश के सामने हो रहा है। ये गौरव का विषय है। सेना और जनजाति का एक अभूतपूर्व संगम का यह आयोजन जो देश के एक ऐसे अभूतपूर्व पराक्रम को प्रदर्शित करता है जिसके माध्यम से देश को समझने का मौका मिल रहा है। यह आयोजन जिसके माध्यम से हम सभी नेताजी को जहां श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, प्रकृति के साथ अनुनाश्रय संबंधों के माध्यम से जो जनजाति जीवन है उन्हीं सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर चल रहे हैं। 2 दिन तक चलने वाले इस समारोह के पहले दिन तीनों सेनाओं और तटरक्षक बल की ओर से विभिन्न हैरतअंगेज कारनामे दर्शाए गए। वहीं इन सब के बीच देश की आदिवासी संस्कृति की झलक भी पूरे देश के सामने नजर आई। सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इस अवसर पर हापुड़ के बाबूगढ़ छावनी केंद्रीय विद्यालय में एक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। चित्रकला प्रदर्शनी में शामिल छात्राओं ने परीक्षा पे कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साह जताया। परीक्षा पे चर्चा की पूर्व उसी की आधारित आज की इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करके मुझे बहुत अच्छा लगा और हम इस परीक्षा की चर्चा को उत्सव की तरह भी मना सकते हैं। मोदी जी ने हमें इतना अच्छा गाइड किया। पीपीसी के अंतर्गत हमने अपने आप को इतना अच्छा माना कि हम परीक्षा को अब कोई कठिनाइयाँ और उसकी चिंताओं और उसकी सभी विविधताओं को अपने जीवन के सपनों में उतारते हैं। हम अब परीक्षाओं को एक उत्सव की तरह भी मना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा कंपटीशन के लिए प्रेरित करते हैं कि हम लोग को डरना नहीं चाहिए, एग्जाम्स आते हैं, हम लोग को खेल कूद के हम लोग को एंजॉय करके पढ़ना चाहिए। बस यही सब हम लोग इन्हें चित्र में सब कुछ बना रहे हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड है, हम लोग जीतना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम लोग फर्स्ट आए। परीक्षा पे चर्चा से संबंधित एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 100 बच्चे जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के विगत वर्षों के परीक्षा के चर्चा में जो उन्होंने मंत्र दिए हैं उन मंत्रों को आज अपनी तुलिका से नए रंगों में मूर्त रूप दे रहे हैं। जो भी सबसे बेहतर परिणाम हमें मिलेंगे उन 5 परिणामों को यहाँ से सर्टिफिकेट और पारितोषिक वितरण किया जाएगा। मणिपुर में लांगजिंग के केंद्रीय विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने आई छात्राओं ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को बेहद अहम बताया। परीक्षा से काफ़ी छात्रों को बहुत डर लगता है। उन्होंने हमें बताया कि हमें परीक्षा से डरना नहीं चाहिए, हमें अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए और उन्होंने ये भी बताया कि हार और जीत दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं और उन्होंने बोला कि हमें परीक्षा को एक त्यौहार के जैसा मानना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे मनाना चाहिए। एक ऐसा पदक्षेप था जो कि बच्चों के बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था। इस पदक्षेप से एग्ज़ाम का स्ट्रेस या फिर एग्ज़ाम के जो मुश्किलें आती है बच्चों को, उसे दूर करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक कोशिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे बच्चों से डायरेक्ट कनेक्शन बनाए रखा और बच्चों को काफ़ी खुश रखा कि एग्ज़ाम के समय पे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और स्ट्रेस ना लेने से ही उनका एग्ज़ाम में सब अच्छा जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की 19 सीटों में से 12 पर प्रचंड जीत दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं को हर तबके तक पहुंचाया है। इस जीत पर जनता का हार्दिक आभार
और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी व सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। गंगा विलास क्रूज की यात्रा जारी है। क्रूज ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का से आगे का सफर तय किया है। आंखों देखा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर। एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज की यात्रा जो है वो फरक्का से अब शुरू हुई है। फरक्का टर्मिनल इसके जस्ट पीछे है और अभी हम फरक्का नेविगेशन लॉक के खड़े हुए हैं और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पड़ाव है इस एमवी गंगा विलास का, क्योंकि यहाँ पर पहले एक लॉक गेट खोला जाता है और एमवी गंगा विलास जो है वो यहाँ पर आ चुका है और उसके बाद यहाँ पर एक प्रोसेस होता है 1 घंटे का। इसमें पानी का जो लेवल है नदी के लेवल से 5 से 6 फुट ऊपर है और जब ये पानी धीरे धीरे दूसरा लॉक गेट खोलने के बाद जब इसको छोड़ा जाता है तो उसके बाद पानी का लेवल जो है वो जो नदी है उसके लेवल पर आ जाता है और उसके बाद स्मूथली ये जो एमवी गंगा विलास है ये यहाँ से अब आगे की ओर निकल चला है और इसके बाद ये जो लॉक गेट है इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये एक स्मूथ फंक्शनिंग है और एमवी गंगा विलास को निश्चित अपनी जो इसकी डिब्रूगढ़ की यात्रा है उस दौरान ये एक इंटरेस्टिंग पड़ाव यहाँ पर आया है और हम लगातार इसके जितने भी महत्वपूर्ण पड़ाव हैं और उसमें जो भी इंटरेस्टिंग पहलू हैं वो हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। उसी कड़ी में फरक्का जो नेविगेशन लॉक है ये एक इंटरेस्टिंग पड़ाव रहा और इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण लगातार प्रयास कर रहा है और ये भी उसका एक पहलू माना जा सकता है। यहाँ से अब ये यात्रा जो है एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज की ये मुर्शिदाबाद के लिए निकल चुकी है और आज ये जो क्रूज है ये मुर्शिदाबाद में रुकेगा। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, फरक्का बैराज। क्रिकेटर केएल राहुल और अथिया शेट्टी शादी के बंधन में बंध गए हैं। शादी सुनील शेट्टी के खंडाला स्थित बंगले में हुई, जिसमें फिल्म जगत और क्रिकेट की दुनिया के चुनिंदा सितारों को बुलाया गया। अथिया शेट्टी फिल्म स्टार सुनील शेट्टी की बेटी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अनाम द्वीपों का नामकरण देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले और नेताजी को समर्पित होने वाले राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण किया। जिन देशों ने अपने नायक नायिकाओं को समय रहते जनमानस से जोड़ा, सांझे और समर्थ आदर्श गढ़े, वो विकास और राष्ट्र निर्माण की दौर में बहुत आगे गए। स्वतंत्र भारत का अमृतकाल देश की गुलाम मानसिकता को पीछे छोड़ मातृभूमि के लिए समर्पित सपूतों की अटूट भक्ति, अद्वितीय शौर्य का गौरव गान कर रहा है। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम की उन स्मृतियों की जगह अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। आज 21वीं सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित नेताजी द्वीप पर एक राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने का शुभारंभ किया। स्मारक को पोर्ट ब्लेयर से रोपवे से जोड़ा जाएगा। साथ ही सुभाष चंद्र बोस के अमूल्य योगदान को लाइट एंड साउंड शो के जरिए प्रदर्शित किए जाने की भी व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री ने 21 अनाम द्वीपों का नामकरण देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। उन्होंने कहा कि परमवीर चक्र विजेताओं का योगदान नेशन फर्स्ट को मजबूती देता है। उनका ये संकल्प
जब इन द्वीपों के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया है। करगिल युद्ध में ये दिल मांगे मोर का विजय घोष करने वाले कैप्टन विक्रम, इनके नाम पर अंडमान में एक पहाड़ी भी समर्पित की जा रही है। जिन शूरवीरों के नाम पर द्वीप का नामकरण हुआ है वो और उनके परिजन भी गौरवान्वित हैं। जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, उन माताओं को, उन वीर पत्नियों को, उन बहनों को, भाइयों को आज एक सच्ची श्रद्धांजलि आज प्रधानमंत्री जी ने एक द्वीपों के नामकरण करके उनके परिवारों को दी है। दादी हमारी बीच में नहीं है, जब वो परमवीर चक्र देखती थी उन्होंने कहा कि यही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इस परमवीर चक्र इतने दिन हो गए मिले हुए और वो आज चमकता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोगों को देश के लिए जरूरत है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। सरकार के इस कदम का बॉलीवुड में जोरदार स्वागत हो रहा है। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा जा रहा है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को कोटि कोटि नमन। जय हिंद। पर्दे पर परमवीर चक्र विजेता का किरदार निभाने वाले अजय देवगन ने ट्वीट कर लिखा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम पर द्वीप का नाम रखने का यह फैसला यकीन दिलाता है कि इन महान लोगों ने जो हमारे देश के लिए बलिदान दिया है वह हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी। अभिनेता सुनील शेट्टी ने पीएम मोदी को धन्यवाद करते हुए लिखा, धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम राष्ट्र के सच्चे नायकों परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखने के लिए बहुत गर्व। जय हिंद। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने ट्वीट में कहा, अंडमान और निकोबार में एक द्वीप का नाम हमारे नायक कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर रखने की खबर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा दिल गर्व से फूल जाता है कि मुझे पर्दे पर उनकी भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। यह सुनिश्चित करता है कि शेर शाह हमेशा के लिए जीवित रहे। पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई ये पहल नया इतिहास लिख रही है। नेताजी का ये स्मारक शहीदों और वीर जवानों के नाम पर ये द्वीप न केवल मौजूदा पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्थल बनेंगे। अंडमान से गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम गणमान्य लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यों में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हुआ तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में नेताजी को याद किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सोमवार को देश ने पराक्रम दिवस मनाया। राष्ट्र ने आजादी की लड़ाई में अपने इस महानायक के योगदान को नमन किया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी को याद करते हुए ट्वीट किया, पराक्रम दिवस पर सभी देशवासी भारत के एक महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेताजी असाधारण साहस और देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनके नेतृत्व में लाखों लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे और सभी भारतवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पराक्रम दिवस पर नेताजी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने संसद के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम ने देश के लिए नेताजी के योगदान को नमन किया। पीएम के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि दी, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नेताजी के जीवन का एकमात्र ध्येय मां भारती की आजादी रहा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर में आयोजित आइकॉनिक इवेंट्स वीक को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित इस समारोह में अमित शाह ने नेताजी के शौर्य को याद किया। जो सुभाष ब्रिज है, जो पहले रोज द्वीप कहा जाता था, वो सुभाष द्वीप को सुभाष बाबू के मेमोरियल के अंदर बदलकर बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है। राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ राज्यों की राजधानी में भी नेताजी से जुड़े बड़े कार्यक्रम हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में परिवर्तन चौक पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता के शहीद मीनार में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश के लिए नेताजी का योगदान बेमिसाल है। उनका युद्ध कौशल, उसका क्या वर्णन करना, वो तो जगत प्रसिद्ध है। जिनके साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए एक नई सेना बनाकर उन्होंने चुनौती खड़ी की और दस्तक दी भारत के दरवाजे पर। समय का भाग्य चक्र अगर सीधा चलता तो नेताजी भारत के अंदर प्रवेश करके बहुत आगे आ चुके होते। पराक्रम दिवस पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 की भी घोषणा हुई। इस बार इस पुरस्कार के लिए ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम का चयन किया गया। ये पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इस बीच पराक्रम दिवस पर देश भर के विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विभिन्न सीबीएसई विद्यालयों के छात्रों, राज्य बोर्डों, नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों से जुड़े छात्रों ने हिस्सा लिया और अपनी कला के माध्यम से नेताजी को याद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहादुरी और असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करने वाले 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि भारत के जीवन मूल्यों में परोपकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कार विजेता बच्चों से बातचीत करेंगे। असाधारण योग्यता वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बच्चे हमारे समाज की अमूल्य निधि हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के खुशहाल और स्वर्णिम भविष्य के लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए। राष्ट्रपति ने बच्चों से भी कहा कि 2047 तक एक विकसित और समृद्ध भारत बनाने के लिए उन्हें आज से ही प्रयास करना होगा। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। हम सभी को बच्चों की सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों को पुरस्कृत करके हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सभी भारतवासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी पर गर्व है और उनके जीवन से राष्ट्र गौरव को सर्वोपरि बनाने की प्रेरणा मिलती है। राष्ट्रपति ने कहा कि नेताजी के जीवन से बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नेताजी अपने प्राणों की बाजी लगाकर यूरोप से जापान तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ निरंतर युद्धरत रहे। उन्होंने आजादी मिलने से पहले ही भारतीय स्वाधीनता की भावना को अभिव्यक्त किया और मणिपुर तथा अंडमान में तिरंगा लहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हम सबको विशेष रूप से बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। राष्ट्रपति ने इस मौके पर असाधारण उपलब्धियों के लिए 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों ने कला एवं संस्कृति, वीरता, नवाचार, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों से सबको प्रभावित किया है।
मैं वर्ल्ड नंबर 1 in under 12 girls and I'm also women FIDE master. I was world number 1 in under 11 girls and world number 2 in under 10 girls. I have won many international medals like Western Asian, Asian schools, Asian youth and many more. I hold a membership for Mensa, which is a high IQ society, and I've designed many various apps and I've wrote 2 books. The 3 major apps are CHP for COVID Help Bengaluru, Countries of the World app and IQ Test app. मैंने 36 नेशनल गेम्स में मलखाम खेल में ओपन कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है एंड बिकमिंग द यंगेस्ट मेडलिस्ट ऑफ 36 नेशनल गेम्स। और मैंने 5 गोल्ड मेडल्स, 1 सिल्वर मेडल एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। मैंने अभी तक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो कि 1 hour 2 minutes and 52 seconds कंटिन्यूसली तबला प्ले किया है और इसके साथ 10 नेशनल अवार्ड्स 10 नेशनल कॉम्पिटिशन्स भी ज्वाइन किया है जिसमें मैंने सफलता हासिल की है और एक इंटरनेशनल जो कि सिंगापुर में हेल्ड हुआ था और यूनेस्को के अंडर था उसमें भी मैंने गोल्ड हासिल की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 साल तक के बच्चों को प्रदान किए जाते हैं, जिसके तहत पुरस्कार विजेता बच्चों को पदक, 1-1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पुरस्कार विजेता बच्चों के साथ संवाद करेंगे। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। पंजाब के मोहाली में छात्रों में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साह है। छात्रों और शिक्षकों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल से परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने में काफी मदद मिलती है। इस विद्यालय को नोडल चित्रात्मक ढंग से बच्चे किस तरह से एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको उकेर सकें, इसके लिए चुना गया है। आज विद्यालय में 100 छात्र इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और बच्चों में ये एक जागरूकता जाएगी कि उनके जीवन में और उनके जो शैक्षिक जीवन है उसमें जितनी भी परीक्षाएं आएंगी उन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से एक साहस के साथ, पराक्रम के साथ और सूझबूझ के साथ उन परीक्षाओं में वो सफल होंगे। यहाँ पे हम कंपटीशन करने आए जो मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा की है, इससे हमें समझ आती है कि एग्ज़ाम से कैसे लड़ना है और कितने मंत्र हैं ये भी हमें बताया जाता है। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहता है ये वाला कंपटीशन एंड मैं बहुत खुश हूँ। अभी यहाँ पे कक्षा पे परीक्षा पे पेंटिंग चल रही है। मेरा टॉपिक है द आंसर शीट इज़ वन वे टिकट मूव अहेड। Means you don't need to be stressed up about these studies or exams. You should be more confident or take it as a festival. एग्ज़ाम वॉरियर हमें यहाँ पर एक बुक दी गई है जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई है हमें, जिसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जैसे कि कैसे हमें अपना स्ट्रेस हटाना है, हमें कैसे अपने ओवर थिंकिंग कम करनी है और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करना है एग्ज़ाम्स में। आज मैंने टेक्नोलॉजी पर एक अपनी आर्ट बनाई है और मैं सोचती हूँ कि इससे हमारा स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा कम होता है क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब उनके एग्ज़ाम आते हैं। और इसमें एक तो हमें अपनी स्किल्स खाने का मौका मिलता है और उसमें से हमें थोड़ी सी अपनी पढ़ाई से भी ब्रेक मिलती है जिससे हम अब फ्रेश हो सकते हैं और इसमें हम बता सकते हैं दूसरे बच्चों को हमारी आर्ट के द्वारा कि कैसे आप और भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो बेसब्री से इंतजार है बच्चों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की,
अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी किया अनावरण। कहा, आजादी के बाद सुभाष चंद्र बोस जी के योगदान को भुला देने का हुआ प्रयास, आज विरासत को सजो रही है सरकार। पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कृतज्ञ राष्ट्र ने किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्पित की श्रद्धांजलि। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम गणमान्य लोगों ने किया नमन। राज्यों में भी हुए अनेक कार्यक्रम। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में नेताजी को किया याद। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 की घोषणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को दिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कहा, भारत के जीवन मूल्यों में परोपकार को सर्वोच्च स्थान। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आगे आने की अपील। कहा, 2047 के विकसित और समृद्ध भारत के लिए आज से ही करना होगा प्रयास। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बातचीत। भारतीय नौसेना की समुद्र में पानी के भीतर से युद्ध करने की क्षमता और बढ़ी। नौसेना अध्यक्ष की मौजूदगी में कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर नौसेना के युद्धक बेड़े में हुई शामिल। नौसेना प्रमुख ने कहा, पनडुब्बी की क्षमताओं और मारक क्षमता से न केवल नौसेना की युद्धक क्षमता में होगा इजाफा, प्रतिरोधक क्षमता भी होगी और मजबूत। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फिर मांगा सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण। बीजेपी का पलटवार। कहा, कांग्रेस ने सेना पर सवाल खड़े कर सेना को अपमानित करने का किया काम। उसे देश की सेना पर नहीं है भरोसा। भारत जोड़ो यात्रा को बताया भारत तोड़ो यात्रा। गांधीनगर में बिजनेस 20 की बैठक का उद्घाटन। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। जलवायु परिवर्तन, नवाचार, वैश्विक डिजिटल सहयोग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श। पीयूष गोयल ने व्यापार के क्षेत्र में सतत और पर्यावरण अनुकूल नीति अपनाने पर दिया जोर। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए खेल मंत्रालय ने किया समिति का गठन। मुक्केबाज मैरी कॉम की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति जांच के साथ साथ देखेगी कुश्ती महासंघ के दिन प्रतिदिन के काम। आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान में नई मुसीबत। लाहौर से लेकर कराची तक तमाम शहरों में सुबह से बिजली हुई गुल। नेशनल ग्रिड में गड़बड़ी से तमाम शहर अंधेरे में डूबे। सिस्टम को सुधारने के लिए हो रहा है काम, लेकिन पूरी तरह हालात सामान्य होने में लग सकता है समय। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। संसद के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेने के लिए देश भर के 80 युवाओं को चुना गया। इनमें 30 युवाओं को 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी और बांग्ला में समारोह के दौरान नेताजी पर बोलने का अवसर भी दिया गया। इनका चयन अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम में इन्हें अपने आवास पर आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने इनके साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने
इस बात पर कहा कि हम नेताजी के जीवन से क्या सीख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि जीवन की कठिन चुनौतियों का सामना करने वाले अपने नायकों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से मिलने और संसद के सेंट्रल हॉल में बैठने का अनूठा अवसर मिलने पर युवाओं ने अपना उत्साह साझा किया। सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पराक्रम दिवस के मौके पर मिलिट्री टैटू ट्राइबल डांस फेस्टिवल की शुरुआत की। समारोह में तीनों सेनाओं और तटरक्षक बल की ओर से विभिन्न हैरत अंगेज कारनामों के साथ साथ देश की आदिवासी संस्कृति की छटा भी नजर आई। सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पराक्रम दिवस के मौके पर मिलिट्री टैटू और ट्राइबल डांस फेस्टिवल की शुरुआत की। समारोह में विभिन्न मिलिट्री ट्रेडिशन के साथ सेना के बैंड ने मनमोहक प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। समारोह में देश भर के विभिन्न आदिवासी इलाकों से आए कलाकारों ने अपनी स्थानीय कला का प्रदर्शन लोगों के सामने किया। इस मौके पर आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि मिलिट्री टैटू और ट्राइबल डांस फेस्टिवल के माध्यम से देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों के साहस और शौर्य के साथ ही देश की आदिवासी संस्कृति का प्रदर्शन पूरे देश के सामने हो रहा है। ये गौरव का विषय है। सेना और जनजाति का एक अभूतपूर्व संगम का यह आयोजन जो देश के एक ऐसे अभूतपूर्व पराक्रम को प्रदर्शित करता है जिसके माध्यम से देश को समझने का मौका मिल रहा है। यह आयोजन जिसके माध्यम से हम सभी नेताजी को जहां श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, प्रकृति के साथ अनुनाश्रय संबंधों के माध्यम से जो जनजाति जीवन है उन्हीं सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर चल रहे हैं। 2 दिन तक चलने वाले इस समारोह के पहले दिन तीनों सेनाओं और तटरक्षक बल की ओर से विभिन्न हैरतअंगेज कारनामे दर्शाए गए। वहीं इन सब के बीच देश की आदिवासी संस्कृति की झलक भी पूरे देश के सामने नजर आई। सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इस अवसर पर हापुड़ के बाबूगढ़ छावनी केंद्रीय विद्यालय में एक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। चित्रकला प्रदर्शनी में शामिल छात्राओं ने परीक्षा पे कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साह जताया। परीक्षा पे चर्चा की पूर्व उसी की आधारित आज की इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करके मुझे बहुत अच्छा लगा और हम इस परीक्षा की चर्चा को उत्सव की तरह भी मना सकते हैं। मोदी जी ने हमें इतना अच्छा गाइड किया। पीपीसी के अंतर्गत हमने अपने आप को इतना अच्छा माना कि हम परीक्षा को अब कोई कठिनाइयां और उसकी चिंताओं और उसकी सभी विविधताओं को अपने जीवन के सपनों में उतारते हैं। हम अब परीक्षाओं को एक उत्सव की तरह भी मना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा कंपटीशन के लिए प्रेरित करते हैं कि हम लोग को डरना नहीं चाहिए, एग्जाम्स आते हैं, हम लोग को खेल कूद के हम लोग को एंजॉय करके पढ़ना चाहिए। बस यही सब हम लोग इन्हें चित्र में सब कुछ बना रहे हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड है, हम लोग जीतना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम लोग फर्स्ट आए। परीक्षा पे चर्चा से संबंधित एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। लगभग 100 बच्चों जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के विगत वर्षों के परीक्षा के चर्चा में जो उन्होंने मंत्र दिए हैं उन मंत्रों को आज अपनी तुलिका से नए रंगों में मूर्त रूप दे रहे हैं। जो भी सबसे बेहतर परिणाम हमें मिलेंगे उन 5 परिणामों को यहाँ से सर्टिफिकेट और पारितोषिक वितरण किया जाए। मणिपुर में लांगजिंग के केंद्रीय विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने आई छात्राओं ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को बेहद अहम बताया। परीक्षा से काफ़ी छात्रों को बहुत डर लगता है। उन्होंने हमें बताया कि हमें परीक्षा से डरना नहीं चाहिए, हमें अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए और उन्होंने ये भी बताया कि हार और जीत दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं
और उन्होंने बोला कि हमें परीक्षा को एक त्योहार के जैसा मानना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे मनाना चाहिए। एक ऐसा पदक्षेप था जो कि बच्चों के बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था। इस पदक्षेप से एग्ज़ाम का स्ट्रेस या फिर एग्ज़ाम का जो मुश्किलें आती है बच्चों को, उसे दूर करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक कोशिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे बच्चों से डायरेक्ट कनेक्शन बनाए रखा और बच्चों को काफ़ी खुश रखा कि एग्ज़ाम के समय पे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए और स्ट्रेस ना लेने से ही उनका एग्ज़ाम में सब अच्छा जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की जीत पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की 19 सीटों में से 12 पर प्रचंड जीत दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं को हर तबके तक पहुंचाया है। इस जीत पर जनता का हार्दिक आभार और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी व सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। गंगा विलास क्रूज की यात्रा जारी है। क्रूज ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का से आगे का सफर तय किया है। आंखों देखा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर। एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज की यात्रा जो है वो फरक्का से अब शुरू हुई है। फरक्का टर्मिनल इसके जस्ट पीछे है और अभी हम फरक्का नेविगेशन लॉक के खड़े हुए हैं और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पड़ाव है इस एमवी गंगा विलास का, क्योंकि यहाँ पर पहले एक लॉक गेट खोला जाता है और एमवी गंगा विलास जो है वो यहाँ पर आ चुका है और उसके बाद यहाँ पर एक प्रोसेस होता है 1 घंटे का। इसमें पानी का जो लेवल है नदी के लेवल से 5 से 6 फुट ऊपर है और जब ये पानी धीरे धीरे दूसरा लॉक गेट खोलने के बाद जब इसको छोड़ा जाता है तो उसके बाद पानी का लेवल जो है वो जो नदी है उसके लेवल पर आ जाता है और उसके बाद स्मूथली ये जो एमवी गंगा विलास है ये यहाँ से अब आगे की ओर निकल चला है और इसके बाद ये जो लॉक गेट है इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये एक स्मूथ फंक्शनिंग है और एमवी गंगा विलास को निश्चित अपनी जो इसकी डिब्रूगढ़ की यात्रा है उस दौरान ये एक इंटरेस्टिंग पड़ाव यहाँ पर आया है और हम लगातार इसके जितने भी महत्वपूर्ण पड़ाव हैं और उसमें जो भी इंटरेस्टिंग पहलू है वो हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। उसी कड़ी में फरक्का जो नेविगेशन लॉक है ये एक इंटरेस्टिंग पड़ाव रहा और इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण लगातार प्रयास कर रहा है और ये भी उसका एक पहलू माना जा सकता है। यहाँ से अब ये यात्रा जो है एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज की ये मुर्शिदाबाद के लिए निकल चुकी है और आज ये जो क्रूज है ये मुर्शिदाबाद में रुकेगा। अपने सहयोगी राहुल चोपड़ा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, फरक्का बैराज। क्रिकेटर केएल राहुल और अथिया शेट्टी शादी के बंधन में बंध गए हैं। शादी सुनील शेट्टी के खंडाला स्थित बंगले में हुई जिसमें फिल्म जगत और क्रिकेट की दुनिया के चुनिंदा सितारों को बुलाया गया। अथिया शेट्टी फिल्म स्टार सुनील शेट्टी की बेटी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अनाम द्वीपों का नामकरण देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले और नेताजी को समर्पित होने वाले राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण किया। जिन देशों ने अपने नायक नायिकाओं को समय रहते जनमानस से जोड़ा, साझे और समर्थ आदर्श गढ़े, वो विकास और राष्ट्र निर्माण की दौर में बहुत आगे गए। स्वतंत्र भारत का अमृतकाल देश की गुलाम मानसिकता को पीछे छोड़ मातृभूमि के लिए समर्पित सपूतों की अटूट भक्ति, अद्वितीय शौर्य का गौरव गान कर रहा है। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम की उन स्मृतियों की जगह अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। आज
21वीं सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित नेताजी द्वीप पर एक राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने का शुभारंभ किया। स्मारक को पोर्ट ब्लेयर से रोपवे से जोड़ा जाएगा। साथ ही सुभाष चंद्र बोस के अमूल्य योगदान को लाइट एंड साउंड शो के जरिए प्रदर्शित किए जाने की भी व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री ने 21 अनाम द्वीपों का नामकरण देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया। उन्होंने कहा कि परमवीर चक्र विजेताओं का योगदान नेशन फर्स्ट को मजबूती देता है। उनका ये संकल्प जब इन द्वीपों के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया है। करगिल युद्ध में ये दिल मांगे मोर का विजय घोष करने वाले कैप्टन विक्रम, इनके नाम पर अंडमान में एक पहाड़ी भी समर्पित की जा रही है। जिन शूरवीरों के नाम पर द्वीप का नामकरण हुआ है वो और उनके परिजन भी गौरवान्वित हैं। जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, उन माताओं को, उन वीर पत्नियों को, उन बहनों को, भाइयों को आज एक सच्ची श्रद्धांजलि आज प्रधानमंत्री जी ने एक द्वीपों के नामकरण करके उनके परिवारों को दी है। दादी हमारी बीच में नहीं है, जब वो परमवीर चक्र देखती थी उन्होंने कहा कि यही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इस परमवीर चक्र इतने दिन हो गए मिले हुए और वो आज चमकता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोगों को देश के लिए जरूरत है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। सरकार के इस कदम का बॉलीवुड में जोरदार स्वागत हो रहा है। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा जा रहा है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को कोटि कोटि नमन। जय हिंद। पर्दे पर परमवीर चक्र विजेता का किरदार निभाने वाले अजय देवगन ने ट्वीट कर लिखा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे के नाम पर द्वीप का नाम रखने का यह फैसला यकीन दिलाता है कि इन महान लोगों ने जो हमारे देश के लिए बलिदान दिया है वह हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी। अभिनेता सुनील शेट्टी ने पीएम मोदी को धन्यवाद करते हुए लिखा, धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम राष्ट्र के सच्चे नायकों परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखने के लिए बहुत गर्व। जय हिंद। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने ट्वीट में कहा, अंडमान और निकोबार में एक द्वीप का नाम हमारे नायक कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर रखने की खबर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा दिल गर्व से फूल जाता है कि मुझे पर्दे पर उनकी भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। यह सुनिश्चित करता है कि शेर शाह हमेशा के लिए जीवित रहे। पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई ये पहल नया इतिहास लिख रही है। नेताजी का ये स्मारक शहीदों और वीर जवानों के नाम पर ये द्वीप न केवल मौजूदा पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्थल बनेंगे। अंडमान से गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम गणमान्य लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यों में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हुआ तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में नेताजी को याद किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सोमवार को देश ने पराक्रम दिवस मनाया। राष्ट्र ने आजादी की लड़ाई में अपने इस महानायक के योगदान को नमन किया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी को याद करते हुए ट्वीट किया, पराक्रम दिवस पर सभी देशवासी भारत के एक महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेताजी असाधारण साहस और देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनके नेतृत्व में लाखों लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे और सभी भारतवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पराक्रम दिवस पर नेताजी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने संसद के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम ने देश के लिए नेताजी के योगदान को नमन किया। पीएम के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि दी, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नेताजी के जीवन का एकमात्र ध्येय मां भारती की आजादी रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर में आयोजित आइकॉनिक इवेंट्स वीक को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित इस समारोह में अमित शाह ने नेताजी के शौर्य को याद किया। जो सुभाष ब्रिज है, जो पहले रोज द्वीप कहा जाता था, वो सुभाष द्वीप को सुभाष बाबू के मेमोरियल के अंदर बदलकर बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है। राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ राज्यों की राजधानी में भी नेताजी से जुड़े बड़े कार्यक्रम हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में परिवर्तन चौक पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता के शहीद मीनार में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश के लिए नेताजी का योगदान बेमिसाल है। उनका युद्ध कौशल, उसका क्या वर्णन करना, वो तो जगत प्रसिद्ध है। जिनके साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए एक नई सेना बनाकर उन्होंने चुनौती खड़ी की और दस्तक दी भारत के दरवाजे पर। समय का भाग्य चक्र अगर सीधा चलता तो नेताजी भारत के अंदर प्रवेश करके बहुत आगे आ चुके होते। पराक्रम दिवस पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 की भी घोषणा हुई। इस बार इस पुरस्कार के लिए ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम का चयन किया गया। ये पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इस बीच पराक्रम दिवस पर देश भर के विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विभिन्न सीबीएसई विद्यालयों के छात्रों, राज्य बोर्डों, नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों से जुड़े छात्रों ने हिस्सा लिया और अपनी कला के माध्यम से नेताजी को याद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहादुरी और असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करने वाले 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि भारत के जीवन मूल्यों में परोपकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कार विजेता बच्चों से बातचीत करेंगे। असाधारण योग्यता वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बच्चे हमारे समाज की अमूल्य निधि हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के खुशहाल और स्वर्णिम भविष्य के लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए। राष्ट्रपति ने बच्चों से भी कहा कि 2047 तक एक विकसित और समृद्ध भारत बनाने के लिए उन्हें आज से ही प्रयास करना होगा। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। हम सभी को बच्चों की सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों को पुरस्कृत करके हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सभी भारतवासियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी पर गर्व है और उनके जीवन से राष्ट्र गौरव को सर्वोपरि बनाने की प्रेरणा मिलती है। राष्ट्रपति ने कहा कि नेताजी के जीवन से बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। नेताजी अपने प्राणों की बाजी लगाकर यूरोप से जापान तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ निरंतर युद्धरत रहे। उन्होंने आजादी मिलने से पहले ही भारतीय स्वाधीनता की भावना को
अभिव्यक्त किया और मणिपुर तथा अंडमान में तिरंगा लहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हम सबको विशेष रूप से बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए। राष्ट्रपति ने इस मौके पर असाधारण उपलब्धियों के लिए 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों ने कला एवं संस्कृति, वीरता, नवाचार, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों से सबको प्रभावित किया है। मैं वर्ल्ड नंबर 1 in under 12 girls and I'm also women FIDE master. I was world number 1 in under 11 girls and world number 2 in under 10 girls. I have won many international medals like Western Asian, Asian schools, Asian youth and many more. I hold a membership for Mensa, which is a high IQ society, and I've designed many various apps and I've wrote 2 books. The 3 major apps are CHP for COVID Help Bengaluru, Country of the World app and IQ Test app. मैंने 36 नेशनल गेम्स में मलखाम खेल में ओपन कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है एंड बिकमिंग द यंगेस्ट मेडलिस्ट ऑफ 36 नेशनल गेम्स। और मैंने 5 गोल्ड मेडल्स, 1 सिल्वर मेडल एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। मैंने अभी तक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो कि 1 hour 2 minutes and 52 seconds कंटिन्यूसली तबला प्ले किया है और इसके साथ 10 नेशनल अवार्ड्स, 10 नेशनल कॉम्पिटिशन्स भी ज्वाइन किया है जिसमें मैंने सफलता हासिल की है। और एक इंटरनेशनल जो कि सिंगापुर में हेल्ड हुआ था और यूनेस्को के अंडर था, उसमें भी मैंने गोल्ड हासिल की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 साल तक के बच्चों को प्रदान किए जाते हैं, जिसके तहत पुरस्कार विजेता बच्चों को पदक, 1-1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पुरस्कार विजेता बच्चों के साथ संवाद करेंगे। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। पंजाब के मोहाली में छात्रों में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साह है। छात्रों और शिक्षकों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल से परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने में काफी मदद मिलती है। इस विद्यालय को नोडल चित्रात्मक ढंग से बच्चे किस तरह से एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको उकेर सकें, इसके लिए चुना गया है। आज विद्यालय में 100 छात्र इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और बच्चों में ये एक जागरूकता जाएगी कि उनके जीवन में और उनके जो शैक्षिक जीवन है उसमें जितनी भी परीक्षाएं आएंगी उन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से, एक साहस के साथ, पराक्रम के साथ और सूझबूझ के साथ उन परीक्षाओं में वो सफल होंगे। यहाँ पे हम कंपटीशन करने आए जो मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा की है, इससे हमें समझ आती है कि एग्ज़ाम से कैसे लड़ना है और कितने मंत्र हैं ये भी हमें बताया जाता है। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहता है ये वाला कंपटीशन एंड मैं बहुत खुश हूँ। अभी यहाँ पे कक्षा पे परीक्षा पे पेंटिंग चल रही है। मेरा टॉपिक है द आंसर शीट इज वन वे टिकट मूव अहेड। Means you don't need to be stressed up about these studies or exams. You should be more confident or take it as a festival. एग्ज़ाम वॉरियर हमें यहाँ पर एक बुक दी गई है जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई है हमें, जिसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जैसे कि कैसे हमें अपना स्ट्रेस हटाना है, हमें कैसे अपने ओवर थिंकिंग कम करनी है और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करना है एग्ज़ाम्स में। आज मैंने टेक्नोलॉजी पर एक अपनी आर्ट बनाई है और मैं सोचती हूँ कि इससे हमारा स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा कम होता है क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब उनके एग्ज़ाम आते हैं। और इसमें एक तो हमें अपनी स्किल्स खाने का मौका मिलता है और उसमें से हमें थोड़ी सी अपनी पढ़ाई से भी ब्रेक मिलती है जिससे हम अब फ्रेश हो सकते हैं और इसमें हम बता सकते हैं दूसरे बच्चों को हमारी आर्ट के द्वारा कि कैसे आप और भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो बेसब्री से इंतजार है बच्चों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।